भिन्न संख्याओं में अनुमान लगाने की प्रक्रिया कैसे करें। तो आपके सामने ही एक चित्र है चंदन, तो चलिए अभी हम अनुमान ही लगाते हैं कि आपके पास जो कलर्ड एरिया है वो इस एरिया का कितना भाग हो रहा होगा। आप भी अनुमान लगाएं और हमारे मैं टीचर से ही पूछूंगा कि जो हमसे जुड़े हुए हैं कि क्या अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि किताबों में ऐसे चित्र हैं, बोर्ड पे भी ऐसे चित्र बनाए जा सकते हैं। तो एक चित्र अगर मैं ये इस तरह का कोशिश करूं बोर्ड पे चौक से बनाने का, तो बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाँ ये मुझे दिख रहा है कि चलो ये एक भाग है, तो इसको भिन्न संख्या में। अब आपने नीतीश इसमें जानबूझ के चालाकी ये की, आपने इसमें डिवीजन नहीं दिया। बच्चे इसमें फिजिकल डिवीजन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अनुमान लगा पा रहे हैं कि ऐसा पिंक डब्बा इस पूरे आयत में कितने आएगा। तो आप क्षेत्रफल की अवधारणा पे भी लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप भिन्न संख्याओं में बच्चों से उत्तर पूछ रहे हैं। कुछ कोशिश करिए आप सब, जो जितने भी टीचर्स हमसे जुड़े हुए हैं, अगर जवाब आएंगे तो अच्छा लगेगा। नीतीश, मैं अगर इसको देख पाऊं तो ये पिंक कलर का जो वर्ग आपने निकाला है, इसमें मुझे लगता है कि ये 6 बार इसको कवर करेगा, इसलिए 1/6 है, क्योंकि इसके कुल टुकड़े 6 होंगे और ये 1 है। तो मैं इस पिंक कलर को 1/6 बोलूंगा। और 1/6 वो इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये पिंक कितनी बार आएगा, पिंक डब्बा कितनी बार आएगा, इस आयत को कितनी बार घेरेगा। नीतीश, मैं सही हूँ? बिल्कुल चंदन, आप सही हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि आपने अनुमान लगाया कि ये पिंक एरिया इस पूरे डिब्बे को कितनी बार घेरेगा, तो ये भी बहुत आसानी से शिक्षक साथी हमारे कागज के माध्यम से या बोर्ड पे अपने चित्र बना करके कुछ रेखांकित कर दें एक एरिया को। और साथ ही साथ आप टेबल का भी उपयोग कर सकते हैं कि कोई किताबें उसको कितनी बार घेरती हैं। इस तरीके से भी अगर हम उस दिशा में ले जाने का प्रयास करें, भिन्न के अनुमान लगाने की कल्पना करने बच्चों को शामिल करें, तो बहुत आसानी से बच्चे इसको समझ सकेंगे। इसके लिए बहुत चीजों की जरूरत नहीं है, आपके पास किताबों में भी चित्र दिए हुए हैं, बोर्ड भी है, कागज भी है, और बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। जी, कुछ टीचर्स जरूर सोच रहे होंगे कि यूपीएस लेवल पे तो बहुत मुश्किल सवाल आते हैं, आप तो अभी प्राथमिक स्तर पे हो, तो ये जानना बहुत जरूरी है नीतीश की प्राथमिक से आप कनेक्ट कैसे कर पाएंगे उन बच्चों को जिन्होंने शायद चौथी पांचवी में थोड़ा सा कमजोर रह गए और वो छठी कक्षा में जो बालिकाएं हैं। मैं इस बीच में बोलना चाहूंगा कि श्वेता जी, शारदा जी, मदन जी और सचिन जी ने 1/6 का उत्तर दिया है। आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसमें चर्चा कर रहे हैं। हम आगे बढ़ना चाहेंगे इसी तरीके से, आपने ये लिया है और थोड़ा आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना चाहते हैं नीतीश? बिल्कुल चंदन, तो वही पिछली जो हमने अनुमान लगाया था उसका ये थोड़ा सा बड़ा स्तर है। अब आप इसमें शिक्षक साथियों को ही अनुमान लगाने की प्रक्रिया में शामिल करें कि ये जो भिन्न का इसमें स्वरूप आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा। ये मैं छोड़ देता हूँ शिक्षक साथियों के लिए, थोड़ी देर दिखा के फिर मैं आगे बात करूंगा। इसका उत्तर मैं देने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गणितीय क्षमता होती है जिसे अनुमान लगाना। तो जीवन में अनुमान लगाना एक बड़ा एक गणित का उद्देश्य होता है। तो वो हम, चाहे वो मुद्रा पढ़ा रहे हों, चाहे वो मापन पढ़ा रहे हों, चाहे वो भिन्न पढ़ा रहे हों, चाहे वो संख्या पढ़ा रहे हों, तो उसमें अनुमान लगाने की एक जो कैपेसिटी है, बच्चे की एक कॉम्पिटेंसी है, उसको डेवलप करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।